Hello student, Jai Swami Narayan. I will take your subject professional practice and evaluation. In this subject we study about the specification, then computation of area and volume, then modes of measurements, rate analysis, tender, contract, then valuation. uh, this subject is related to the cost of the building, how to calculate the different types of uh, different types of cost. Okay, or it is also included the different items having different cost. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए. ओके, तो मटेरियल और लेबर का कॉस्ट होगा, तो वो सब कॉस्ट इंक्लूड करके हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम होती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में. वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पर मीटर क्यूब या पर मीटर स्क्वायर कितना रेट होगा वो फाइंड आउट करना पड़ता है. दैट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूएशन. जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना है. ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूएशन. एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा दैट इज इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल आपका काम बहुत बड़ा है. ओके, तो उसके लिए हमें टेंडर निकालना पड़ता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड टेंडर. देन आफ्टर कलेक्टिंग द टेंडर हम एक टेंडर सिलेक्ट करते हैं. उसमें से जो भी टेंडर अच्छा होता है दैट मीन्स रिलेटेड टू कॉस्ट और रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन, और जो भी हमने हमारा क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके हिसाब से किसी का टेंडर है तो वो हम पास करते हैं. तो वो बाद में उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा. ओके, टुडे वी स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स. तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है. फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, देन कोन है, तो उसमें एरिया वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना होता है. देन फर्स्ट टर्म है. ओके, तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, देन सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो सब का एरिया हम सेक्शन ऑफ सर्कल, वो सब का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसके रिलेटेड ये चैप्टर है. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम. सिलेंडर तो आप पढ़ के आए हो. सिलेंडर क्या है, उसका हाइट है स्मॉल एच एंड रेडियस है स्मॉल आर. लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, देन स्मॉल एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर. ओके, तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर है. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. देन एरिया ऑफ कर्व सरफेस E1 is equal to 2 pi RH, and area of circular part E2 is equal to pi r square. Then total surface area of the cylinder, तो total surface area हमें find out करना है, तो area of curve part है वो भी लेना पड़ेगा और area of circular part भी लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे area of curved surface प्लस 2 टाइम्स क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे curve part 2 है इसीलिए हमने 2 टाइम्स किया है. तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, therefore is equal to a1 plus 2a2, that is equal to 2 pi rh plus 2 pi r square is equal to 2 pi r, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल h प्लस स्मॉल r. द नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है एक, हाउ मच वाटर कैन बी फीड इन ए सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर. तो स्मॉल एच रेडियस कितना है 1.4 मीटर है और स्मॉल एच कितना है 4 मीटर है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आपके पास फॉर्मूला है ही और आपके पास डेटा आपको जो भी दिया है वो इसमें रखना है. तो पाई इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 1.4 स्क्वायर 1.4 है, एंड एच का वैल्यू कितना है 4 है. तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 24.63 मीटर क्यूब. ओके, अभी जो भी वाटर है वो किसमें हम मेजर करता है, लीटर. वाटर इज मेजर्ड इन लीटर. तो 1 क्यूबिक मीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो क्या आएगा 24.63 मीटर क्यूब के लिए कितना, तो आपको मिलेगा 24,630 लीटर्स वॉल्यूम. ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 2,
Determine cost of painting of outer surface of a cylindrical matter tank having 2.5 meter diameter and 5 meter height. Take rate of painting as rupees 120 per meter square. तो आपके पास क्या है, स्मॉल आर आपको दिया है 2.4 मीटर, देन स्मॉल एच इज इक्वल टू 5 मीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 2.5 एंड एच का वैल्यू कितनी है 5 है। अब कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ पेंटिंग कितना है 120 पर मीटर स्क्वायर है। आपको एरिया मिल गया 78.54 मीटर स्क्वायर, उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। Then next one is right circular cone. Let small r is equal to radius of base of cone, then small h is equal to height of cone, and small is equal to slant height of the cone. Okay, here L is equal to अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसमें से क्या आया, स्मॉल एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही है, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज पाई आर एल। ओके, तो एरिया एंड बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल कितना आएगा A2, A1 एरिया ऑफ कर्व सरफेस पाई आर एल एंड एरिया ऑफ बेस सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एंड एरिया ऑफ बेस सर्कल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देन राइट सर्कुलर कोन has base radius 0.6 meter and height is equal to 1.6 meter. Determine the volume of curved surface area of the cone. Small r is equal to 0.6 meter and small h is equal to 1.6 meter. तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। तो आपके पास वैल्यू ऑफ r है 0.6 एंड h का वैल्यू है 1.6, तो इसमें रख दो तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। देन इज इक्वल टू पाई आर एल, वैल्यू ऑफ एल हमें कैसे मिलेगा, तो एल इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है ही एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसके हिसाब से क्या मिलेगा 1.71 मीटर। देन इज इक्वल टू पाई इंटू 0.6 इंटू 1.71, दैट मीन्स 2.22 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 3.22 मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन दैट मीन्स ये कोन है, उसका इतना ही पार्ट का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये पार्ट निकाल देना है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। यहाँ पे हाइट कितनी है, स्मॉल एच है, स्लैंट हाइट कितनी है, एल है, देन आर, देन यहाँ पे स्मॉल आर है सेंटर से, और यहाँ पे कैपिटल एच है। फर्स्ट टर्म ऑफ एंटायर कोन, v is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच एंड वॉल्यूम ऑफ टीम कोन। अभी क्या है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच है तो यहाँ पे टोटल हाइट हमें लेना पड़ेगा, इसीलिए कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच किया है, तो इसीलिए फॉर्मूला में कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच आया है। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द टीप कोन, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो दोनों को मिला के पाई आर स्क्वायर और टीप कोन, दैट मीन्स ये वाला कोन, तो यहाँ पे कितना आएगा हाइट पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू फर्स्ट जो कोन है उसमें से जो टॉप पोर्शन है, टीप पोर्शन है, टीप ऑफ कोन जो है वो हम निकाल देंगे तो हमें बाकी का वॉल्यूम मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म v इज इक्वल टू पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर। Then lateral surface area of first term cone E is equal to pi r plus capital R plus small r into L. Then L is equal to slant height is equal to under root r minus small r whole square plus h square. ओके, तो आपके पास slant height का फॉर्मूला, ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो इसमें, तो जो भी L का वैल्यू है इसमें, तो L का वैल्यू फाइंड आउट करके हमें क्या अंदर ऐड करना है, टोटल सरफेस एरिया पाई
ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r, ब्रैकेट कंप्लीट, अंडर रूट r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r कैपिटल R होल स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट example. A frustum of circular cone has base radius 0.6 meter, tip radius is equal to 0.3 meter and height is equal to 1.2 meter. Determine its surface and the surface area. आपके पास क्या दिया है, r is equal to this, then tip radius दिया है, small r is equal to 0.3, height is equal to 1.2. आपके पास फॉर्मूला है L is equal to capital R minus small r whole square plus h square. दैट मीन्स हमें कौन सी हाइट फाइंड आउट करनी है, ये. तो फॉर्मूला पे से क्या आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस कैपिटल प्लस स्मॉल h होल स्क्वायर. तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 1.24 मीटर. देन वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म आपके पास फॉर्मूला है पाई एच डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट में लिखो r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r स्क्वायर. ओके, तो सभी वैल्यूज हम रख देते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेंगी v इज इक्वल टू 0.791 मीटर क्यूब. देन कर्व्ड सरफेस फाइंड आउट करना है, तो a इज इक्वल टू पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस l. ओके, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया. फर्स्ट टर्म ऑफ पिरामिड. ये पिरामिड है, सेंट्रल हाइट कितनी है, स्मॉल एच, स्लैंट हाइट और इंक्लाइन हाइट कितनी है, स्मॉल एल, देन टॉप विड्थ कितनी है बी एंड बॉटम विड्थ कितनी है, ए है. देन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द पिरामिड v इज इक्वल टू h बाई 3 a1 प्लस a2 प्लस a1 इंटू a2 ब्रैकेट कंप्लीट. Then next, length height is equal to a minus b whole square plus h square. Surface area of the sides is equal to 1 by 2 p1 plus p2 into l. सरफेस साइड एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये विड्थ और यहाँ से ये विड्थ. ओके, सेम ही रखते हैं. तो बॉटम base perimeter and top base perimeter where P1 and P2. Then volume of first term of pyramid with the sides v is equal to nh divided by 12 bracket में a1 square plus a1 a2 plus a2 square, then cos pi by n, where n is equal to number of sides, small h is equal to height of the first term, a1 is equal to lower base area, a2 is equal to upper base side. Example, a trapezoidal sloped square footing has top dimension are 0.4 meter by 0.4 meter, base dimension is 1 by 1 meter, with height 0.6 meter. Determine the volume of concrete required for the footing. Also find the surface area of the sides. तो यहाँ पे आपको दिया है a1 1 by 1, a2 is equal to 0.4 by 0.4 is equal to 0.16 मीटर स्क्वायर. स्मॉल है दिया है, सभी फॉर्मूलाज में रख दो, तो आपको में क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सेंटर. देन सरफेस एरिया ऑफ द साइड्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, हमारे पास a कितना है, तो 1 by 2 दैट मीन्स 0.5 एंड b इज इक्वल टू 0.4 by 2 दैट मीन्स 0.2 मीटर. तो लेंथ इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो आपको लेंथ कितना मिला, 0.67 मीटर मिला. ओके, then next e is equal to 1 by 2 p1 plus p2 into it. p1 क्या है, तो p1 जो भी पैरीमीटर है टॉप एरिया और बॉटम एरिया का वही है.
ओके, तो वो फाइंड आउट करके इसमें रख देने का, तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1.876 मीटर स्क्वायर। देन सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एंड थर्ड सेमी सर्कल का ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। देन क्वार्टर सर्कल का, क्वार्टर सर्कल दैट मीन्स दिस, पाई आर स्क्वायर बाय 4। देन एंगल, then any sector area A is equal to, sector that means some part of a circle, that is called sector. The area A is equal to pi by theta pi by 360 into r square, where theta is in degree. A is equal to theta into r square by 2, where theta is in radius. Or A is equal to cs 2 pi r bracket में pi r square h, where arc length of the meter. Where r is equal to length of meter. Then arc length of the sector cs. Segment of a circle, area of segment is equal to 1 by 2 ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट आर स्क्वायर बाय थीटा इज इन रेडियन एंड इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर बाय थीटा इज इन डिग्री. Find the area of a sector with a central angle of 60 degree and a radius of 10 meter. Theta is equal to this, r is equal to this. हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो आपको एरिया मिलेगा 52.36 मीटर स्क्वायर. देन find the area of the segment of a circle with a central height of 120 and radius of 8 meters. Central height, central angle of 120 and radius is 8 meter. तो थीटा एंड r is equal to फॉर्मूला में रख दीजिए ये सब वैल्यूज, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा. देन नेक्स्ट वन इज इलिप्स. एरिया ऑफ इलिप्स A is equal to pi AB. Find the area of ellipse with A is equal to 5 meter, B is equal to 3 meter and 47.12. The sphere, what do you understand by sphere? तो उसकी भी फॉर्मूला आपके पास है, आपने पहले भी पढ़ी है. B is equal to 4 by 3 pi r cube, surface area of the sphere pi r square. Okay. Then segment of the sphere. Segment यानी क्या? That is called segment of a sphere. Let r is equal to radius of sphere, r1 is equal to radius of lower base of the segment, and r2 is equal to layer at the upper segment, base of the upper segment. Then next, then volume of the spherical segment V is equal to pi h by 6 bracket 3 into r1 square plus 3 r2 square plus h square bracket complete. Curved surface area of the spherical segment A is equal to pi r square h excluding top and bottom base. Curved surface. Okay. Then a segment of sphere has ratio of base is 37 centimeter, radius of top is 35 centimeter, height as 25 centimeter. Determine the volume and surface area of the segment. The radius of the sphere as 40 centimeter. Okay. R1 R2 आपको दिया है, स्मॉल s दिया है, जस्ट फॉर्मूला में रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 10,099.6356 स्लैब है तो cm स्क्वायर है. 1 लाख
9963.56 cm square. The surface area of the segment E is equal to pi r square h, मतलब 2 pi r h, सॉरी 2 pi r h, तो इज इक्वल टू 2 पाई 38.23 इंटू 25। आपके पास सब वैल्यू है, रख दो तो क्या मिलेगा 6005.15 cm स्क्वायर। उसी हिसाब से उसी तरह से r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला है जस्ट, जिसमें हम सभी वैल्यूज रखेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ l मिलेगा। थैंक यू।